मैं राकेश झाला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल झाला न्यूज़। और हमारे सामने जो ये टीन शेड देख रहे हो, ये टीन शेड श्री सीमेंट द्वारा बनाए गए हैं। और जो डॉक्टर जितेंद्र जी के कहने पे डॉक्टर साहब ने गुजारिश की थी श्री सीमेंट से, और श्री सीमेंट ने ये टीन शेड बनवाया। तो मोचरी के जस्ट सामने जो भी कोई मोचरी में आता है तो उनके बैठने के लिए ये टीन शेड बनाया गया है। जैसा कि और जितेंद्र जी डॉक्टर साहब के द्वारा ये जो आप देख रहे हो, ये पानी का पिरंडा है, ये पिरंडा लगाए गए हैं। इनमें जो पक्षी होते हैं वो दिन को या कभी भी पानी पी सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब जितेंद्र जी के अथक प्रयासों के द्वारा ये पिरंडे ऐसी बहुत सी जगह काम करवाए हैं। जैसे श्री सीमेंट द्वारा एक गार्डन भी लगवाया जा रहा है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज अस्पताल में 8 डॉक्टरों की सीटें खाली हैं। तो अभी फ़िलहाल में अभी हमारे सामने एक ही डॉक्टर साहब हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी कोई राजनीतिक पावर हो या कोई भी किसी प्रकार सा या आपकी कहाँ ही जान पहचान हो, तो यहाँ रास अस्पताल में अभी डॉक्टरों की बहुत कमी है। अभी फ़िलहाल में एक ही डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर जितेंद्र जी। जो पहले आशा मैडम थी उनका अभी कोई और ट्रांसफ़र हो गया है। तो अभी डॉक्टर साहब सिर्फ एक ही डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जितेंद्र जी। तो आप अपनी ओर से, मैं आप सभी गाँव वालों से या जो भी आप मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, और जल्दी से जल्दी ये यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की सुविधा करवाए, जिसकी वजह से ये कोरोना जैसी महामारी के चलते हमारे ये जो रिक्त पद हैं वो जल्दी से जल्दी भर जाए, जिसकी वजह से आने वाले कोई भविष्य में लोग, ये अस्पताल रास का अस्पताल बहुत बड़ा नंबर, पाली जिले का 1 नंबर अस्पताल है, पर यहाँ बहुत डॉक्टरों की सीटें खाली हैं। तो आप यहाँ कोई भी आपके पास पावर हो या और कई तरीके से, या आप सब मिलके ज़्यादा जो ये रिक्त पद खाली हैं डॉक्टरों के वो भराने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आने वाला समय में हम लोग दुखी नहीं हो और हमारा काम या हमारा इलाज जल्दी से हो जाए। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि कोई आपकी राजनीतिक पावर या किसी से रिक्वेस्ट करके ये जो 8 पद खाली हैं इनको भराने की पूर्ति करें। और यहाँ अस्पताल बहुत बड़ा है, जो ये अस्पताल को आप ये छोटा अस्पताल नहीं है, ये यहाँ पाली जिले का 1 नंबर टॉप पे आता है। ये अस्पताल 1 नंबर पे ये अस्पताल आता है। फिर भी बहुत से डॉक्टरों के रिक्त पद खाली हैं, तो उनको भराने की कोशिश करें, जिसकी वजह से हमारा इलाज हो सके और पूर्ण रूप से हमारा इलाज हो सकते हैं। यहाँ बहुत सी सीटें खाली हैं, जैसे डॉक्टर की भी है, कुछ कंपाउंडर है तो उनकी भी पद खाली है। तो सबसे पहले डॉक्टरों का रिक्त पद है उनको भराने की कोशिश करवाएं। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ आगे भी, और देखते रहिए झाला न्यूज़। नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने हैं डॉक्टर सुनील जी शर्मा जो वेदराज जी हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, मेरे चैनल में आपका नमस्कार। सर, जो ये श्री सीमेंट द्वारा जो ये टीन शेड लगाए गए हैं, या और भी बहुत सी जगह है जहां श्री सीमेंट ने काम करवाया है उनकी थ्रू और डॉक्टर साहब के कहने से, तो सर उसके बारे में ऐसा है, हमारे चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के सार्थक प्रयासों के द्वारा श्री सीमेंट वालों ने बहुत ही अच्छा सहयोग हमें प्रदान किया है, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने मोर्चरी के सामने टीन शेड का निर्माण किया, ताकि पोस्टमार्टम वगैरह आते हैं तो उस समय लोगों को बैठने के लिए छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसकी व्यवस्था के लिए जो है ना टीन शेड लगाया है, और वहाँ पर जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट भी करके बैठने की व्यवस्था की जा रही है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र का निर्माण करवाया। तो उसके सामने भी टीन शेड का निर्माण करवाया है, ताकि भविष्य में यदि ओपीडी बढ़ती है तो उसके लिए फिर लोगों को खड़े रहने की दवा वितरण करने के लिए छाया की आवश्यकता पड़ेगी। तो के लिए जो है टीन शेड का निर्माण करवाया है। और इसी प्रकार आगे एक जो है यहाँ बहुत पुराना मंदिर है देवनारायण भगवान का, उसका भी जीर्णोद्धार श्री सीमेंट के द्वारा करवाया गया, और उसके ऊपर भी टीन शेड का निर्माण किया। और संस्थान में रंग रोगन और जो भी टूट फूट की मरम्मत का कार्य है वो भी श्री सीमेंट के सहयोग से करवाया जा रहा है। और ऑपरेशन कायाकल्प चलता है सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो उस योजना के तहत जो है हॉस्पिटल में रंग रोगन और ऊपर की छत का जो है पुनर्निर्माण करवाया, क्योंकि बारिश में उससे पानी रिसता था, तो उसको रोकने के लिए उसका निर्माण करवाया गया है।
और इसके अलावा सभी स्टाफ के द्वारा आपस में सहयोग से श्रमदान करके और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने किया है, जिसमें हमारे पास लगभग इस समय वर्तमान में 100 पौधों का जो है प्लांटेशन कर रखा है हमने। और आगे भी योजना है, आने वाले बारिश के मौसम में जो है 100 पौधे हम हॉस्पिटल परिसर में और लगवाएंगे, जिससे हॉस्पिटल में वातावरण शुद्ध रहे, आने वाले पेशेंट्स को स्वच्छ वातावरण मिले, उनको बैठने के लिए छाया मिले। और पौधों में हमने सभी तरह के पौधे लगाए हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, जैसे अर्जुन का पौधा है, सईजन का पौधा है, कचनार का पौधा है, मौलसरी है, नींबू है, करौंदा है। इस तरह के फलदार पौधे और छायादार पौधे जो दोनों ही काम करते हैं। गुलर के वृक्ष लगाए हैं हमने, गुलमोहर के वृक्ष लगाए हैं। तो इनके द्वारा जो है ऐसा हमारे यहाँ की निर्माण कार्य के संबंध में करवाया जा रहा है। और आम जनता से भी अपील है कि जैसा कि रास हॉस्पिटल में पूर्व में 8 चिकित्सक डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अभी एक ही डॉक्टर रह गए हैं, क्योंकि जो लेडी डॉक्टर है डॉक्टर आशा जी, उनका भी जो है पीजी में सिलेक्शन हो गया है, तो वो आगे स्टडी के लिए उदयपुर चली जाएंगी। वो कभी भी रिलीव हो सकती है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में। तो ऐसी स्थिति में मात्र एक चिकित्सक रह जाएंगे। इसलिए आम जनता से भी है कि वो भी प्रयास करके एमएलए साहब से, एमपी साहब से कह करके और अपने सोर्स से जो है ना यहाँ चिकित्सकों की व्यवस्था करवाए, ताकि आम जनता को आने वाले समय में कोई कठिनाई नहीं हो। क्योंकि आने वाला समय मौसमी बीमारियों का आएगा, बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है। उस समय यदि चिकित्सक नहीं रहेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रह सकती है। इसलिए सभी से अपील है कि इसके लिए ज़रूर प्रयास करें कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी नहीं रहे। तो हमारे सामने और प्रहलाद जी हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं, जो भी यह समस्या है उनके बारे में कुछ बताएं लोगों को कि यहाँ और कौन सी समस्या है। और जो यहाँ आप देख रहे हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, जो श्री सीमेंट द्वारा टीन शेड या और भी ऐसी बहुत सी जगह हैं, जैसे गार्डन है या देवनारायण भगवान मंदिर का टीन शेड निर्माण है, ऐसे आदि इत्यादि बहुत से काम करवाए गए हैं। तो हम प्रहलाद जी से बात करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं प्रहलाद रेगर लैब टेक्नीशियन CSC रास से बोल रहा हूँ साहब। मैं इस अस्पताल में जो कायाकल्प हुआ है और श्री सीमेंट के सहयोग से जो भी कार्य हुए हैं और यहाँ के समस्त स्टाफ के सहयोग से जो भी यहाँ कार्य संपन्न हुए हैं, वो विस्तृत जानकारी सुनील कुमार शर्मा जी वेद जी ने आपको प्रदान कर दी गई है। मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जिससे कि यहाँ मरीजों को और ज़्यादा अत्यधिक सुविधाएं मिल सके। यहाँ रास के अलावा भूमलिया, धनेरिया, बल्लाडा, राबड़ियावास, गिरी, बाबरा, कन्नौज, सेवरिया, कुड़की तक के मरीज यहाँ आते हैं, जिससे मरीजों का अत्यधिक भार बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में एक ही डॉक्टर के रहते हुए इतनी सुविधाएं देना संभव नहीं हो पाएगा। मैं समस्त ग्रामीणों से निवेदन करूंगा कि वह अपने निजी स्तर से, अपने स्रोतों से भी, राजनीतिक अप्रोच से भी या अन्य और चिकित्सकों की नियुक्ति करवाएं, जिससे कि यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हो सके। साथ में ही इतने जो गांव मैंने बताए, इतनी CSC PSC के नाम आपको गिनाए, वहाँ ये सारी प्राइवेट सेक्टर में गई हुई है। वहाँ न तो कोई लैब टेक्नीशियन है और न ही अन्य कार्यों में भागीदारी निभाई जा रही है। ये समस्त कार्य CSC रास में प्रसूताओं के लिए सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। जांच की सुविधा उपलब्ध है, उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इसी वजह से और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये चिकित्सालय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अंदर ये CSC पाली जिले में प्रथम स्थान पर रही, जिसका सम्मान एक ट्रॉफी के द्वारा किया गया और एक जिले में प्रथम होने का प्रमाण पत्र दिया गया। मैं गांव वालों से यही निवेदन करूं कि आपका सक्रिय सहयोग मिलता रहे, यहाँ और चिकित्सकों की नियुक्ति हो और आपके सुझाव भी हमें समय समय पर दें, जिससे कि इस चिकित्सालय की प्रगति होती रहे। तो धन्यवाद। मैं अब आपको दिखाता हूँ आगे और जो यहाँ श्री सीमेंट द्वारा या
डॉक्टर साहब के द्वारा, जो जितेंद्र जी डॉक्टर साहब हैं यहाँ चिकित्सा प्रभारी, उनके द्वारा या इन सभी स्टाफ गणों की अथक प्रयासों के द्वारा ये कार्य कराए जा रहे हैं। जैसे कि पौधारोपण है या पिरंडे भी लगाए गए हैं बहुत से। मैंने आपको वीडियो में दिखाऊंगा, पूरा वीडियो देखते रहिए मेरा और बने रहिए मेरे साथ आगे। जैसा कि पिरंडे हैं, जो ये अभी बहुत सी गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में बेजुबान और पक्षियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो आप भी ऐसा पिरंडे वगैरह लगवाए अपने घर के बाहर, और यहाँ अस्पताल में भी लगाए गए हैं, तो आप भी अपने घरों में ज़रूर लगाएं और देखते रहिए मेरी वीडियो आगे। नमस्कार।